आपकी यात्रा कैसी चल रही है? ईश्वर की ओर और अहंकार कम करने की दिशा में। देखिए अभी अभी सुबह हुआ है, मैं टहलने के लिए आया हूँ। आपको भी सुबह सुबह निश्चित रूप से टहलना चाहिए। व्यर्थ के भाग दौड़ में रहने से कोई फायदा नहीं होने वाला। जब तक जीवन है इसका प्रकृति के साथ निष्पक्ष भाव से प्रेम पूर्वक आनंद लेना भी सीखिए। तो चलिए आज हम भी थोड़ा बात कर लेते हैं। क्या बात करें आज? चलिए आज हम लोग प्रेम पर बात कर लेते हैं। प्रेम आखिर होता क्या है? देखिए, कोई भी शब्द हो, सभी का उद्देश्य मतलब कोई भी, जैसे प्रेम हो, भक्ति हो, समर्पण हो, सभी का उद्देश्य एक ही होता है, ईश्वर की ओर आगे बढ़ते रहना। ईश्वर की ओर आगे बढ़ते रहना। और ईश्वर की ओर आगे बढ़ते रहने का तो मतलब मैं आपको बता ही चुका हूँ। ईश्वर की ओर आगे बढ़ने का मतलब है अहंकार को कम करना। मतलब जो आप हैं, आप कौन हैं? आप जो अभी तक आपको दिखाया गया है, समझाया गया है, सुनाया गया है, वही तो आप हैं। आपके मन में जो विचारें उठती हैं वो भी क्या है? वो भी जो आपके मन में विचारें उठती हैं वो भी कहाँ से आती हैं? जो आपको बचपन से दिखाया गया है, समझाया गया है, सुनाया गया है, सब संस्कार है। इसे संस्कार कहते हैं, जो हमारे पूर्ववर्तियों द्वारा प्रारंभ से ही आता रहा। तो बैठ लेते हैं। तो प्रेम के बारे में बात कर लेते हैं। प्रेम क्या होता है? प्रेम माने प्रेम किसके प्रति? ईश्वर के प्रति। ईश्वर के प्रति जो है उसके प्रति, जो नहीं है उसके प्रति हम लोग प्रेम समझ बैठते हैं। जैसे किसी का कार है, उसको कार से प्रेम है। किसी के पास लड़की है, उसको लड़की से प्रेम है। किसी के पास लड़का है, उससे प्रेम है। ये सब प्रेम नहीं है। ये सब सिर्फ आकर्षण है, हमारे संस्कारों का परिणाम है। संस्कारों का परिणाम है। हमारे दिमाग में, मन बुद्धि में जड़ कर गया है प्रेम। ये प्रेम नहीं होता है, ये सिर्फ आकर्षण मात्र है। और हम तो बताए ही प्रेम किससे किया जाता है, या किया जाता ही नहीं है। प्रेम ऑटोमेटिक होता है। और हम प्रेमी हैं, और हम प्रेम करना चाहते हैं। लेकिन हम लोग ऐसे चीज़ों से प्रेम कर बैठते हैं जो वास्तव में है नहीं। तो है कौन? एकमात्र आत्मा है, और आत्मा से ही हमारा प्रेम होता है। लेकिन हम लोग मायावश भ्रम के कारण समझ लेते हैं कि हम प्रेमी हैं, हमें प्रेम हो गया और हम संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं, प्रेम को तेजी से समझ लेते हैं। प्रेम जैसे कि आप हैं, आपके मन में कोई भी विचार उठते हैं, उनका विश्लेषण कीजिए। उनका विश्लेषण कीजिए, उनका अध्ययन कीजिए। कोई भी विचार हो, कोई भी साक्षी भाव से कोई भी सामने आया, उसका विश्लेषण कीजिए, विचार कीजिए उस पर। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है?
मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे मन में ये आया, मैं इससे दूर नहीं रह सकता, आखिर ऐसा क्यों है। जब आप विश्लेषण करने लगिएगा तो आपको पता चलेगा वास्तव में ये है नहीं। और हम तो शुरू से कितने प्रेम आए और कितने टूट गए, ये तो हम देख ही रहे हैं। इसलिए थोड़ा जांच कर ले कि ये प्रेम वास्तविक है कि नहीं। तो जो अभी आपके मन में विचार आए उसको समझ बूझ कर देख लीजिए कि वो ये तो प्रेम, ये तो है नहीं, ये प्रेम नहीं हो सकता है, क्योंकि ये भी पिछले वाले जैसे सागर में गायब हो जाने वाला है, इसका कोई महत्व नहीं। इसी तरह बार बार विश्लेषण कीजिए, कोई भी विचार आए मन में उसको सोचिए आखिर ये विचार आया कैसे। इसी तरह जब आप करते करते आगे बढ़ते जाइएगा तो धीरे धीरे आपको सब समझ में आने लगेगा आखिर चल क्या रहा है यहाँ। जब आपको समझ में आने लगेगा, जैसे जैसे आपको समझ में आने लगेगा और आपका अहंकार कम होने लगेगा। अहंकार क्यों कम होने लगेगा? अहंकार इसलिए कम होने लगेगा क्योंकि आप वास्तविकता को समझने लगेंगे, वास्तविकता को आप समझ पाएंगे आखिर यहाँ चल क्या रहा है, क्या वास्तव में कुछ चल भी रहा है कि नहीं, कि सिर्फ हम बेचैन हैं। ठीक, तो जब आप वास्तविकता को समझने लगेंगे यहाँ चल क्या रहा है, तो आप जिस किसी भी वस्तु के संपर्क में आएंगे न उससे भागेंगे और न उससे जुड़ेंगे। जो जैसा है उसको वैसा देखेंगे और उससे हमारा क्या होता है, उसी को प्रेम कहते हैं। उसी को प्रेम, जो जैसा है उसको वैसा देखना, वो प्रेम होता है, उसी को हम प्रेम कहते हैं। ठीक, उसी को प्रेम कहते हैं। अब जैसे ईश्वर है, आत्मा है, उसके तरफ तो हम नज़दीक जा ही रहे हैं धीरे धीरे विश्लेषण कर करके। एक समय ऐसा भी आता है हमारे मन में, एक समय ऐसा भी आता है कि सभी विषय होते हुए भी हम जीवन का भरपूर आनंद लेने लगते हैं और अंदर जो है आपका जो स्वरूप है, जो आप जब सभी चीज़ खत्म हो रहा है, धीरे धीरे आपका अहंकार भी खत्म हो रहा है, तो आप एक ऐसे मनोदशा, इसको नहीं बोलेंगे, कोई दशा नहीं है, आप ऐसे उसको बोला नहीं जा सकता, मौन है, सत्य है। तो उसका आप आनंद लेने लगेंगे। आप आनंद लेने नहीं लगेंगे, आप आनंद ही बन जाएंगे। आप कुछ भी करेंगे, कुछ भी सोचेंगे, कुछ भी बोलेंगे, आपका आनंद ही आनंद होगा आपके अंदर। और वही आनंद तो हमारा लक्ष्य है। और जब उस अवस्था में आप पहुंच जाएंगे तो आप प्रेमी बन जाएंगे। प्रेमी कहिए, भक्त कहिए, तो इस तरह से आप प्रेमी हो जाएंगे, भक्त हो जाएंगे और शांत हो जाइएगा। जो आ रहा है आने दीजिए, जो जा रहा है जाने दीजिए। ऐसे तो आता जाता कुछ है नहीं। ठीक, तो यही बात आपको बताना चाहते थे। इसी तरह हम थोड़ा टाइम पास भी आप लोग के साथ कर लेते हैं और आप लोग को थोड़ा बता भी देते हैं जो समझ में आता है। और आप लोग इस पर विश्लेषण करना सीखिए, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। विश्लेषण किए बिना कोई उपाय नहीं। ठीक, विश्लेषण तो करना ही पड़ेगा। आप दिन भर तो विश्लेषण करते ही हैं। जब दिन भर विश्लेषण करते रहते हैं, विचार दिन भर आते रहते हैं, तो क्यों ना हम अच्छे से विश्लेषण कर लें और जीवन को थोड़ा शांतिपूर्ण और बना लें। और देखिए, सुबह सुबह आप लोग को भी व्यायाम करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। शरीर से मेहनत, शरीर से मेहनत, दिमाग से तो मेहनत करना ही है, शरीर से ही मेहनत करना है। क्योंकि शरीर से मेहनत करने से थोड़ा शरीर स्वस्थ भी रहता है। अरे स्वस्थ है तो ठीक है, अस्वस्थ हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन मेहनत करने से शरीर स्वस्थ भी रहता है। व्यायाम भी करना चाहिए, आपको लोगों से मिलना चाहिए। बहुत से लोग भागते हैं, लोग से मिलना नहीं चाहते हैं, डर लगता है कहीं घेर न ले, ये मेरा दुश्मन है, ये मित्र है। ये होता रहेगा। ये कब तक होता रहेगा? जब तक आप प्रेमी नहीं बने हैं, जब तक आप विश्लेषण करना नहीं समझते हैं। आप किससे भाग रहे हैं? जो है नहीं उससे भाग रहे हैं। जो है ही नहीं उससे भागने से कोई फायदा नहीं होगा। जो है नहीं उससे प्रेम करना, जो है उसको ढक देना। और विश्लेषण करना कैसे सीखिएगा? तो यही बात है, विश्लेषण करते रहिए कि जो आपके जीवन में आया है अभी तक, वो क्या आपको सही में
आनंद दे रहा है, क्या वो सही में आया है? आया रहता तो जाता क्यों? ठीक। तो प्रेम ईश्वर के प्रति होना है, सत्य के प्रति होना है, आत्मा के प्रति होना है। और भी प्रेम के बहुत सारे उदाहरण हैं, हम लोग बहुत तरह से समझ सकते हैं। ईश्वर अनंत है, उनके अनंत है, उनके समझने का अपना अपना तरीका भी अनंत है। ऐसे तो एक वाक्य में कहा जाए तो समर्पण ही इस सत्य के प्रति समर्पण ही ईश्वर है। अब समर्पण कैसे करें, ये सब बहुत लंबा हो जाता है। तो समर्पण करने का ही तरीका है कि हम अपने विचारों का निरंतर विश्लेषण करते रहें। थोड़ा दर्शन पढ़िए, स्वाध्याय कीजिए। स्वाध्याय मतलब स्वयं का अध्ययन कीजिए। स्वयं का स्वाध्याय मतलब वो अध्याय किताब उल्टा के नहीं, स्वयं का अध्ययन कि आपके अंदर जो घटित हो रहा है वो क्या हो रहा है, जो आपके अंदर विचारों का उफान आ रहा है। शब्दावली के चक्कर में नहीं पड़ जाइएगा। तो धन्यवाद। इसी तरह सुबह देखिए, हमको आपको दिखाएंगे अगले वीडियो में। ठीक है।